तो तुम लोग भी इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके होगे और मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि कैसे इंस्टाग्राम मेरा सारा टाइम कंज्यूम कर रहा था। तो मैंने उसको कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दिया, लेकिन मैं उसमें म्यूज़िक कवर्स वगैरह डालता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको सिर्फ जब कवर्स अपलोड करने होंगे सिर्फ तभी यूज़ करूँगा। बट गैस व्हाट, मेरा स्क्रीन टाइम 2-3 घंटे से लेके वापस 5-6 घंटे तक पहुंच गया और मैं दोबारा उसके एडिक्शन में डूब गया। और यही हाल तुम्हारा भी होगा, तुमने भी ट्राई करा होगा इंस्टाग्राम के एडिक्शन से बाहर आने का या फिर क्विट करने का, बट यू गाइस फेल्ड इट। तो इंस्टाग्राम क्विट करना इतना मुश्किल क्यों है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। और उससे पहले बात करते हैं कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है। तो देखो, हर एप्लीकेशन या हर प्लेटफॉर्म तुमसे यही चाहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करो। जितना टाइम तुम उनके ऐप पर स्पेंड करोगे, द मोर दे विल अर्न मनी। तो फिर इंस्टाग्राम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐप पर टिकाने के लिए क्या करता है, वो तुम्हें नशा देता है। तुम्हें तुम्हारी रियल और बोरिंग ज़िंदगी से कुछ टाइम के लिए दूर एक ऐसी झूठी दुनिया में ले जाता है जो तुम्हें बहुत खुशी प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो खुशी तुम्हें तुम्हारी रियल ज़िंदगी को बर्बाद करके क्यों ना मिल रही हो। और इंस्टाग्राम को ये भी पता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा देर तक उनको अपने ऐप पे टिकाना है तो तुम्हें रील्स दिखानी होगी, और इसमें तुम्हें कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालने होते। वीडियोज़ बस अपने आप चलती रहती है, तुम्हें स्वाइप करते रहना पड़ता है और पूरी दुनिया का कॉन्टेंट तुम्हारे सामने आता रहता है। और इंस्टाग्राम भाई बना है इस तरीके से कि जहाँ देखो वहाँ रील्स ही रील्स दिखती हैं बस। फिर चाहे तुम उसके एक्सप्लोर पेज पर चले जाओ, उसके स्टोरीज पे चले जाओ, डीएम्स में, हर जगह बस रील्स ही रील्स दिखती हैं भाई। और इन्हें पता है भाई किस बंदे को क्या दिखाना है। तो सपोज करो तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही जिम ज्वाइन करा है, तो तुम्हारी इंस्टाग्राम की रील्स पर भी जिम से रिलेटेड ही सारा कंटेंट आता है। इंस्टाग्राम ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो तुम्हें 2 टाइप के कंटेंट दिखाता है। पहला कंटेंट जो तुम एक्चुअल में देखना चाहते हो, और दूसरा कंटेंट जो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जैसे कि गाड़ी, पैसे, लड़कियाँ, फेम। और लड़के तो भाई बस लड़कियों की ही फोटोज़ और वीडियोस देखते रहते हैं, तभी तो इनकी वीडियोस पर इतने सारे व्यूज़ रहते हैं भाई। और ये कंटेंट तुम्हारी लाइफ में ज़रा भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वैल्यू छोड़ो, ये तुम्हें उल्टा नुकसान दे रहा है। नुकसान कैसे दे रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तो भाई देखो, जब तुम इंस्टाग्राम पे कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। बट ये डोपामिन रिलीज होना गलत चीज़ नहीं है। डोपामिन होता ही हमारे अंदर इसलिए है ताकि जब हम कुछ चीज़ अचीव करें तो हमें उसकी खुशी महसूस हो। बट आज के टाइम में भाई हम तो अपने दिमाग को चीट करके ही वो डोपामिन ले लेते हैं। यानी कि जो खुशी तुम्हें ये सब कुछ अचीव करके मिलनी चाहिए थी, वो खुशी तो तुम्हें पहले ही मिल गई, तो तुम अब उन चीज़ों को पाने की कोशिश भी क्यों करोगे? क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें एक्चुअल में अचीव करनी चाहिए थी उसकी खुशी तो तुम्हें पहले ही रील्स देख के मिल गई। और इसी वजह से तुम इंस्टाग्राम के एडिक्शन से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि तुम्हारी रियल लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है और उसमें कुछ भी ज़्यादा मज़ा नहीं है। तुम प्लेजर ढूंढने के लिए, मज़े ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम पर चले जाते हो। और सीरियसली भाई तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा गोल या फिर कोई पर्पस नहीं है। और अगर है भी तो वो तुम्हारे इस इंस्टाग्राम के एडिक्शन से काफ़ी छोटा है शायद। क्योंकि अगर तुम खुद ही इतने सेल्फ अवेयर होते, तुम्हें पता होता कि नहीं भाई मेरी लाइफ में दूसरी चीज़ें भी हैं करने को, एक पर्पस है करने को, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ सकता। और तुम लोग जो इंस्टाग्राम को अपने गोल्स, अपने ड्रीम से भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। और अगर अपने गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो एडिक्शन तो अपने आप ही कम होने लगेगा, बिकॉज यू विल हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इंस्टाग्राम। और अब मैं बात करूँगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंस्टाग्राम से वो क्या है। जो नई स्टडीज हैं उनके मुताबिक सोशल मीडिया से सुसाइड रेट भी बढ़े हैं। Many people may experience feelings of anxiety, depression, loneliness around the holidays. We hear that teenagers and young adults are becoming more anxious and depressed, solitary because of the increased use of social media. के मुताबिक बड़े शहरों में बच्चे बहुत तेजी से सोशल मीडिया की लत के शिकार हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, इंस्टाग्राम हमें हमारी रियल और बोरिंग ज़िंदगी से दूर एक ऐसी झूठी दुनिया में ले जाता है जहाँ पे भाई सब खुश हैं, सबके पास पैसा है, गाड़ी है, फेम है, सबके पास अच्छी फिजिक है, और सब भाई बहुत कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और क्योंकि तुम्हारे पास वो सब चीज़ें नहीं है तो तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हो और जज करने लगते हो, और इस सब की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। और ये तो होगी मेंटल हेल्थ की बात। फिर तुम इसी वजह से रात लेट सोने जा रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारी स्लीप साइकिल ख़राब हो चुका है, और रात में लेट सोने की वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी आ चुके हैं भाई। और तुम खाना खाते वक्त भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, और इस वजह से तुम्हारा खाना भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखा जाए तो भाई इंस्टाग्राम ने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से तुम्हारी लगा रखी है भाई। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारे डार्क सर्कल्स। और फिर तुम यार इन चीज़ों को लेकर भी टेंशन में आने लगते हो कि यार मेरे डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, बॉडी भी खराब हो रही है, और फिर तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा फ्यूचर भी पड़ा हुआ है। फिर तुम उस चीज़ को लेकर भी डिप्रेशन में आने लगते हो। हर जगह से बस भाई डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। और बहुत से लोगों को ना पता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में ना भाई सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से। सिर्फ एक सोशल मीडिया का ऐप तुम्हारी लाइफ में इतने सारे एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है ना। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि क्यों वो डिप्रेस हो रखे हैं, और क्यों उनकी हेल्थ ख़राब हो रखी है, क्यों उनका फोकस नहीं है किसी भी चीज़ पर, और सारी चीज़ों का एक ही कारण है।
तुम भाई कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, ये एडिक्शन ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम खुद से अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं करोगे। तो अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई मैंने कैसे एडिक्शन ख़त्म करा, और हाँ मैं भी भाई इसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट था तुम लोग की तरह, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन तो यही है कि तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो परमानेंटली। लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह उस पर कंज्यूम कम और प्रोड्यूस ज़्यादा करते हो, जैसे कि मैं कवर्स वगैरह डालता हूँ या फिर कुछ लोग अपनी यूट्यूब का प्रमोशन करते होंगे उस पर, तो तुम इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो। बट वो मैं भी बताता हूँ कैसे। रिड्यूसिंग योर स्क्रीन टाइम, तो तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, और मेनली इंस्टाग्राम का। तो सपोज़ करो तुम इंस्टाग्राम 2 घंटे यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें उस पर लिमिट लगाकर 1 घंटा करना होगा। और आजकल ऑलमोस्ट हर फ़ोन में ये फीचर है कि तुम उस पर लिमिट लगा सकते हो। तो जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम होगा तुम उसके हाफ पर अपना लिमिट लगाओगे, और ऐसे धीरे धीरे करते तुम कुछ दिन तक वो लिमिट कम करते जाओगे, और ऐसे ही तुम्हारा एडिक्शन भी कम होने लगेगा। और ये इतना ईजी भी नहीं होगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो जब तुम इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम कम कर दोगे तो तुम्हारे पास होगा बहुत सारा खाली टाइम, और इसी खाली टाइम को तुम्हें प्रोडक्टिव चीज़ों से भरना पड़ेगा, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, बुक्स पढ़ना, या फिर तुम्हारी कोई हॉबी है तो तुम उस पर ध्यान दे सकते हो। और मेन बात भाई, तुम्हें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा अपने आप को लेकर। सेल्फ अवेयर से मेरा मतलब है कि भाई जब भी तुम इंस्टाग्राम चलाओगे तो भाई तुम्हें अपने होश में रहना पड़ेगा कि भाई तुम चला रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता वो कर क्या रहे हैं। तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो इसको बंद भी करूँगा मैं जल्दी। और बाकी सारी चीज़ें तो बता दी मैंने तुम्हें। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।